फांसी पे लटकाया। यहाँ पे जो घटना हुई थी, यहाँ पे ये आप चश्मदीद गवाह हैं कि आपने सुबह उनको पकड़वाया, या फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? जी, मैं भोम सिंह राठौर, रोज़ सुबह यहाँ पे ग्राउंड आते हैं हम हमारे ग्रुप के साथ, उसी तरह आज भी आए। तो यहाँ पे हमें आते ही हमने यहाँ पे बाइक रोकी, तो हमें यहाँ पता चला यहाँ लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे एक अंकल खड़े थे इनके पास, अंकल ने बताया, मैंने अंकल से पूछा, मैंने क्या बात हुई, ये चीख रहे चिल्ला रहे क्यों है? तो बोला कि ये कोई मैं भी नहीं जानता हूँ, ये ऐसे आदमी जिनके साथ गैंग रेप हुआ है और बहुत ज़्यादा गलत हुई है इनके साथ। तो मैंने लड़की को पूछा, मैंने कहा क्या चीज़ हुई? तो लड़की ने बोला कि लड़की को मैंने पहले बिठाया, पानी पिलाया, वो बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी, उसको धमकाया गया था, मारा गया था लड़के को। तो फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हम 11 बजे करीब रात को अजमेर से आए थे, बस स्टैंड उतरे, वहाँ से आके हमने कोई गेस्ट हाउस देखा, गेस्ट हाउस कृष्णा नाम था, कृष्णा गेस्ट हाउस नाम करके गेस्ट हाउस देखा वहाँ पे पाउटा। वहाँ पे उसके ऑनर सुरेश जाट, जिसने ये हरकत स्टार्ट की, वहाँ से हरकत ये शुरू हुई है। जो सुरेश जाट नाम करके है, जो नुनू का है ऐसे करके, उसने उनको रूम दिया, उनकी आईडी नहीं थी तो उसने उनको रूम दिया, रूम दे के आधा घंटा उनको रोक के फिर उसने उस लड़की के साथ, लड़के को अलग कमरे में बंद करके उस लड़की के साथ रैप करने की कोशिश की, बलात्कार करने की कोशिश की। तो लड़की वहाँ से अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भाग निकली। वहाँ से भागी तो लड़की ने बाहर आई, बाहर आके उसमें बैठी, वहाँ पे डरी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। तभी वहाँ से 3 असामाजिक तत्व कोई आते हैं, वहाँ से आके उसको लड़की को डरा के, फुसला के, कुछ भी करके बोल के कि हम आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे, जहाँ चाहिए वहाँ छोड़ देंगे, आप टेंशन मत लो, नहीं तो हम आपको पुलिस इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे डरा धमका के उनको करीब 2:30 बजे यहाँ पीछे के गेट से, सोलती गेट से होके, वहाँ पे झाड़ियों में से होके इनको ओल्ड कैंपस पुराने परिसर में लाया गया। ठीक है, परिसर को बदनाम किया गया, वहाँ पे लाके यहाँ लाया, फिर उसको लड़की के साथ, लड़के को मारते मारते उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और लड़के वहाँ से करीब 2:30 बजे के बाद लड़के यहाँ से 4 बजे भाग गए, क्योंकि यहाँ पे सब वो करने आ गए थे और ऐसे यहाँ पे जनता आते थे, वो भाग चुके थे। तब तक हम भी यहाँ आ गए, वो लड़की रो रही थी, बहुत घबराई हुई थी। फिर वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी अंकल ने, फिर उस टाइम आई नहीं पुलिस, फिर हम जाके पुलिस को बुला के लाई, पुलिस को लाए, हमने बोला कुछ इनकी कार्रवाई करो, रो रही है बच्ची छोटी थी। तो वो बात करके यहाँ से हम निकले तो पुलिस ने बोला कि हम कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, आप भी हमारी मदद करो, अपराधियों को पकड़ो हमें। ठीक है, तो हमने बोला कि ठीक है सर, जैसे हमसे मदद होगी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। फिर वहाँ से निकले, सबसे पहले हम गए गेस्ट हाउस, जहाँ ये रुके, वहाँ पे जाके उसको पहले हमने पूछा तो उसने बोला नहीं है, मैं नहीं था। फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने पूछा तो हाँ, वो बोला कि मैं था, मैंने ये चीज़ की। वो एक असामाजिक तत्व, वो भी असामाजिक तत्व ही था, उसका नाम सुरेश जाट था, जिसने ये कार्रवाई शुरू की। अगर वो लड़की बोल रही, अगर मेरे को वो गेस्ट हाउस से हमें बाहर नहीं निकालते तो ये चीज़ हम नहीं होती, हम एकदम सेफ रहते, हम सुबह हमारे तरीके से अहमदाबाद निकल जाते। वो चीज़ हुई तो फिर उसने यहाँ शुरुआती वहाँ से हुई, फिर वहाँ के लड़कों ने कर दी ये चीज़ करके, फिर हम गए कंट्रोल रूम पुलिस के साथ, उसको उसको आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस लेके गई। फिर हमें लेके गए कंट्रोल रूम, वहाँ पे CCTV में उन 3 लड़कों की फ़ोटो दी गई, जिसमें से एक व्यक्ति को हम जानते थे, उसकी फ़ोटो हमने पहचानी, उसका नाम बताया, पता बताया, उसका मतलब कहीं से एड्रेस नंबर लेकर उसका बताया, उसकी लोकेशन ट्रेस की, उसको गिरफ्तार करवाया पुलिस ने। फिर हमें फ्री कर दिया गया। और उसके बाद राजनीतिक तौर से बताया जा रहा है कि राजपूत समाज के थे, उसके कार्यकर्ता थे, ऐसी चीज़। तो अपराधी का कोई समाज नहीं होता है, कोई जात नहीं होती है। हम खुद एक राजपूत कौम से, हमने खुद ने उनकी हेल्प की है। ठीक है, गद्दार जो भी असामाजिक तत्व होगा उसका हम कठिन रूप से हम उसका विरोध करेंगे। उसने जैसे कि राजपूत थे, उसने गलत किया है तो राजपूत थे तो वो गलत थे, असामाजिक तत्व थे जो गलत काम करते हैं। जो लड़कियों के साथ, उनके भी बहन बेटियां उनके साथ हो तो हमें भी बुरा लगता है, इसलिए हमने उनको पकड़ा। फिर उनसे बात ये है कि वो अगर मुद्दा उठाते हैं कि राजपूत समाज, पर्टिकुलर समाज, ऐसा कुछ मुद्दा उठाते तो सबसे पहले शुरुआत अगर हुई हो तो वो जाट समाज से हुई है। वहाँ सुरेश जाट ने इनके साथ घिनौनी हरकत की, बलात्कार करने की कोशिश की, तो वो वहाँ से भागे तो उनको बाहर कोई सेफ जगह नहीं मिली, डरे हुए थे, घबरे हुए थे, तब उनको ये कठिनाई देखनी पड़ी। तो किस गेट से आए थे? यहाँ पे जो टूटी हुई है वहाँ से आए, या इस गेट से जो नाले के ऊपर से पाइप आ रहा है उसी पे? ये दीवारें टूटी हुई है, दीवार इस दीवार के गेट से आए हैं और ये दीवारें भी बंद कराना चाहते हैं। 6 फुट इनकी हाइट की जाए और सख्त से सख्त यहाँ पे सिक्योरिटी रखी जाए। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है, या विश्वविद्यालय के जो विषय है उनसे क्या मांग है? यही मांग है, विश्वविद्यालय से ये मांग है कि दीवारें पैक की जाए, सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए और CCTV कैमरे लगे जाए। और प्रशासन से यही है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और
जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो घटना स्थल है, जो यहाँ पे चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो घटना का एग्जाम लिया गया था, वहाँ से उस गेट से अंदर घुसे और यहाँ पे अंजाम दिया गया था। यह सुबह हमेशा की तरह आए थे और अभी यहाँ जो चश्मदीद गवाह थे उनसे हमारी बात हुई है। आप देख रहे हैं मीडिया मंथन। हाँ।